बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट, और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ वो सोबत की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज मैं थल फूड के किचन में बीफ की सोबत बनाने जा रहा हूँ। देसी मुर्ग की मेरी सोबत यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन आज मैं बीफ की सोबत बना रहा हूँ। ये बीफ की मज़ेदार सी सोबत कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। बीफ की सोबत बनाने के लिए 2 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है। इसे मैंने बारीक बारीक कटवा लिया और कुछ चर्बी के पीसेस भी मैंने शामिल किए हैं। इससे शोरबे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और सोबत का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसे देचकी में शामिल कर लेंगे। सोबत बनाने के लिए तकरीबन आधा किलो मेरे पास प्याज हैं। इन्हें मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबत बनाने के लिए मैं बड़े पैमाने पे सोबत बनाने जा रहा हूँ, तो तकरीबन पौना किलो मेरे पास बारीक बारीक कटे हुए टमाटर हैं। तकरीबन 6-7 बारीक बारीक कटी हुई और 4 साबित हरी मिर्चें। अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 मग्गा पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। इस मौके पे आके ड्राई मसाले अभी शामिल नहीं करने, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और देचकी को आग पे चढ़ा लेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार सोबत बनने जा रही है। माशाल्लाह से आग जल चुकी है। चूल्हे पे देचकी चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बीफ को गलने तक पका लेंगे। तकरीबन बीफ को गलने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। तकरीबन 30 मिनट में ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। माशाल्लाह से बीफ में बॉयल शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 चम्मच जितना नमक शामिल कर लेंगे। अभी ड्राई मसाले शामिल नहीं करने, सिर्फ नमक शामिल करके एक बार मिक्स कर लेना है। दोबारा से ढक देंगे। माशाल्लाह से हमने जो पानी शामिल किया था वो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, और इस मौके पे ड्राई मसाले शामिल कर लेने हैं। नमक मैंने पहले शामिल किया हुआ है। लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, खुश्क धनिया। रूटीन से ज़्यादा मसाले मैं शामिल कर रहा हूँ। रूटीन से ज़्यादा मसाले मैं शामिल कर रहा हूँ। मसाले शामिल करने के बाद एक बार चम्मच को चला देंगे। सर्दियों का यही तो प्रॉब्लम होता है कि स्टीम बहुत ज़्यादा बनती है, तो मेरा कैमरा आपको दिखा नहीं पा रहा। कोशिश तो कर रहा हूँ। माशाल्लाह से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। बीफ में हमने जो शामिल किया था ये देखें। अब इस मौके पे ऑयल शामिल करने लगा हूँ। तकरीबन 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑयल। अब ऑयल में इसे 10 से 15 मिनट भूनते हुए पकाएंगे। अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाना है, क्योंकि मैंने चर्बी भी शामिल किया है। इसी वजह से मैंने ऑयल बहुत कम शामिल किया है। खटाई के तौर पर अगर आप चाहें तो इमली भी शामिल कर सकते हैं, इमली आलू बुखारा, लेकिन मैं आम का अचार शामिल कर रहा हूँ। इसे मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। ये देखें, ढेर सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अचार शामिल करने के बाद इसे तकरीबन गोश्त के साथ 10 से 15 मिनट भून लेंगे। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है। माशाल्लाह से बीफ की सोबत बनाने के लिए इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखें, क्योंकि मैंने ज़्यादा शोरबा शामिल करना था, इसी वजह से मैंने ज़्यादा प्याज और ज़्यादा टमाटर शामिल किए हैं, और अचार भी मैंने शामिल किया है। अगर आप चाहें तो इमली और आलू बुखारा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अचार शामिल किया है। अब थोड़ा सा लीमू भी इस मौके पे मैं शामिल करने लगा हूँ। तकरीबन 3-4 लीमू का जूस है, इस मौके पे शामिल कर लेना है।
मेजरमेंट के हिसाब से ये वाला मग्गा एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। आप पानी जितना आप चाहें शामिल कर सकते हैं। इसका साइज़ देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मैंने ढेर सारा पानी शामिल कर लिया है। अब इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट पकने देंगे। मगरिब का टाइम भी हो गया है, नमाज भी अदा कर लेते हैं तो इसका पकने का टाइम भी हो जाएगा। माशाल्लाह से सोबत के शोरबे को मुकम्मल तौर पर तकरीबन मैंने 50 मिनट पका लिया है। अब इस मौके पे पीसा हुआ मिक्स गरम मसाला 1 चम्मच से कुछ ज़्यादा ये शामिल करके इसे दोबारा ढक देंगे और आग स्लो करके इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह से सोबत के लिए ये देखिए रोटी मैंने पका ली है। इतनी बारीक रोटी होनी चाहिए, जिस तरह पापड़ नहीं होता उस तरीके की बारीक रोटी है बनी हुई। ये तवे के ऊपर पकी हुई है, इसे मैंने आग पे नहीं सेका। आप लोगों ने भी इसे रोटी को आग पे नहीं सेकना, तवे के ऊपर पकाना है, जितना टाइम मर्ज़ी लग जाए। माशाल्लाह से देखें सोबत का शोरबा हमारा कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखें रोगन देखें माशाल्लाह से। आपने जब भी बीफ की सोबत बनानी है तो इसमें चर्बी ज़रूर शामिल करनी है। ये देखें माशाल्लाह से शोरबा कितना प्यारा बना हुआ है। अब आप लोगों को सोबत बना के दिखाते हैं। रोटियों को मैंने बारीक बारीक चूर लिया है। तकरीबन मैं 22 लोगों की सोबत बना रहा हूँ। ये 2 परात हैं मेरे पास। अब इन पे शोरबा शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से शोरबा शामिल करते जाना है। दोनों परातों पे बराबर बराबर शोरबा डाल देना है। दोनों परातों पे मैंने शोरबा बराबर बराबर डाल दिया है। अब चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। एक बार मैंने सोबत को मिक्स कर लिया है, दोबारा शोरबा शामिल कर लेंगे। जितना शोरबा ज़रूरत होगा डाल देंगे। अब दोबारा शोरबा मैंने डाल दिया है, दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से। ये देखें सोबत हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मज़ीद शोरबे की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे परात को भी इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। माशाल्लाह से बीफ की सोबत यकीन माने देसी मुर्ग से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इस परात पे थोड़ा सा शोरबा और शामिल करना पड़ेगा। सोबत हमारी बन चुकी है। अब थोड़ी चटनी जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा सा सलाद, माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें सोबत हमारी कितनी प्यारी बनी हुई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।